5 चीजों में से वो चौथी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से पैसों की भी बर्बादी होती है, तनाव बढ़ता है, सुख चैन छीन जाता है? ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं। पानी कहता है मुझे बहा लो, जितना बर्बाद करना हो कर लो, मैं तो कहीं न कहीं से निकल जाऊंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें बहाऊंगा ना तो तुम्हें निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति पानी की ज्यादा बर्बादी करता है, जो लोग जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और अनायास करते हैं, ऐसे लोग हर समय मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। आपके नॉलेज में ऐसा कोई है जिसको बार बार हाथ धोने की आदत हो, जिसको बार बार छूत अछूत, शुद्ध अशुद्ध होने की आदत हो? अगर आपके घर के सोफे पर कोई आके बैठ गया तो उसको फिर से सोफा पे पोछा लगाने लगे। आपके मतलब कि दरवाजे का हैंडल किसी ने छू लिया तो आकर के पानी से हैंडल को धोने लगे। ये क्या है भाई? ये एक मानसिक बीमारी है, ये स्वच्छता नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। और यदि छुआछूत की बीमारी हो, मैं तो आपको एक ऐसी सत्य घटना बताऊं कि आपको मतलब कि सुन करके भी विश्वास नहीं होगा। एक महिला जो है दिल्ली के रोहिणी में रहती थी, उन्होंने खुद अपनी बात मुझे बताया है, और उनको ये छूत अछूत की बीमारी बहुत लगी हुई थी। एक बार वो अपने बाथरूम में उनको पीरियड हो गया। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि ये बाथरूम तो अशुद्ध हो गया, अब इस बाथरूम में ही नहीं आना है। अब क्या करें? नीचे एक लड़का रहता था किराए पर, वो 8 बजे ड्यूटी पे चला जाता था और शाम को आता था, तो उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा करके उसके घर में जा करके फ्रेश होती थी और नहा धो करके निकल आती थी, ताला वैसे बंद कर देती थी। ऐसे 4-6 महीने चलता रहा। एक दिन वो लड़का घर से निकला जरूर, लेकिन फिर आधे घंटे में लौट के आ गया। देखा तो दरवाजा खुला था। जब देखा तो ये मैडम घर के अंदर थी, तो ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि भैया मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, केवल आपके बाथरूम का यूज कर लेती हूँ। तो वो समझदार लड़का था, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसने कुछ नहीं बोला, और अंत में उनको जाकर के मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तब वो जाकर के ठीक हुई। और इसके लिए तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ लाजपत नगर दिल्ली में भीमंस हॉस्पिटल है, जो मानसिक रोग का बहुत अच्छा इलाज करता है। बहुत अच्छे खराब केस यहाँ ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की बीमारी है तो आप इसको आदत मत समझिए कि मेरी बड़ी शुद्धता की आदत है, बल्कि आपकी एक बीमारी है। क्यों? आपके शरीर में हर समय मलमूत्र बन रहा है। 1 सेकंड ऐसा नहीं होता जब मलमूत्र आपके शरीर में न बन रहा हो। तो आप शुद्ध कैसे हो गए? शुद्धि और अशुद्धि यहां है, दिमाग में। अगर आपने मान लिया कि आप शुद्ध हैं तो आप शुद्ध हैं, अगर आपने मान लिया कि आप अशुद्ध हैं तो आप अशुद्ध हैं। नहाने से बाहरी शरीर का मल नष्ट होता है, अंदर का मल कैसे नष्ट होगा बताओ ना? तो ये दिमाग का खेल है। दिमाग ने अपने को शुद्ध माना कि अशुद्ध माना। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस तरह की शुद्धि अशुद्धि की बीमारी लग जाए तो आप पक्की बात मेरी मानिएगा, ये मानसिक बीमारी है। अगर ज्योतिषी उपाय करना हो तो मैं बता रहा हूं ओम जूम सह, ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, कोई मतलब कि हवाबाजी नहीं। ओम जूम सह, इस मंत्र का श्वास पर जप करिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये 24-24 मिनट सुबह शाम करिए। 40 दिनों के अंदर आपकी मानसिक बीमारी ठीक होने लगेगी, लेकिन इसे पूर्ण रूप में ठीक होने में 1 साल लगेगा। 40 दिन में इसका रंग दिखने लगेगा। और अगर आप ये साधना नहीं कर पा रहे हैं, सांस पर नहीं जप कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, तो आप वैसे ही मंत्र बोलिए ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह, और भगवान शिव का चित्र अपने सामने रख करके उसे इमेजिन करिए, और या फिर दवाई लीजिए। क्योंकि ये मानसिक रोग आपको ही नहीं पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। एक लोगों को मानसिक बीमारी होगी और पूरा परिवार परेशान होगा। और पानी की बर्बादी करने से कारोबार में नुकसान होता है, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिस घर में पानी बर्बाद होता है, नल टपकता है, वहाँ इंसानों के साथ जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के अपने बच्चों के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। पानी की बर्बादी के कारण दाम्पत्य जीवन में भी खटास आती है। इसलिए नदियों में पूजा का सामान न डालें, अपने कपड़े नदियों में न धोएं, नदी में कचरा न डालें, कपड़े धोने से ज़्यादा पानी बर्बाद न करें, वरना वाणी दोष होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा और जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। जो लोग नहा करके और बाथरूम में एक बाल्टी पानी भर करके छोड़ देते हैं, ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं माने जाते। नहाने के बाद आपके बाल्टी में 2 गिलास पानी बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। अगर नहाने के बाद आपने पूरी बाल्टी भर के छोड़ दिया है, वो किसके काम आएगा? आपका नहाया हुआ पानी कौन नहाएगा? वो गिराया ही जाएगा, वो नुकसान ही होगा। उसके पाप का भागीदार कौन होगा? आप होंगे। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जब नहाइए तो पहली बात तो बाल्टी में पानी मत छोड़िए नहाने के बाद। दूसरी बात, 1 मिनट रुकिए, नहा करके कपड़े बदल करके और बाथरूम में वाइपर ले करके पूरे बाथरूम को एक बार जो है साफ करिए। बाथरूम को सूखा करके ही बाथरूम से बाहर निकलिए। जिस घर का बाथरूम गीला रहता है, उस घर के लोग कभी व्यवस्थित नहीं हो सकते। उनकी चद्दर कहीं गिरी होगी तो पैंट कहीं गिरा होगा, तो जूते कहीं फैले होंगे, सामान कहीं गिरा होगा, मतलब व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। और जहां बाथरूम एकदम चमचमाता होगा, साफ सुथरा बाथरूम होगा, सूखा बाथरूम होगा, नलों से पानी नहीं टपक रहा होगा, नल सही होंगे, वहां हर चीज की व्यवस्था A to Z अच्छी होगी और उस घर में रहने वाले लोग पंक्चुअल होंगे, अपना काम समय से करेंगे, अपना काम लापरवाही से नहीं करेंगे। ये एक जीवन शैली है, इसको अपनाना चाहिए। साथ ही चंद्रमा पर भी ऐसे लोगों पर, चंद्रमा के कारण भी ऐसे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, उनको अपनी माँ का या तो साथ नहीं मिलता है या प्यार नहीं मिलता है। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।